अगर आपके घर में 1 कप बेसन है तो उसमें घी डालें और कमाल देखें। आज मैं आपके लिए सब्जियां, गोश्त और दालों से बढ़कर बहुत ही मज़ेदार सी, यूनिक सी एक ऐसी सब्जी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूं जिसे बनाकर आप एक के बजाय 2-2 रोटियां खा जाएंगे। इतनी टेस्टफुल बनकर तैयार होती है कि आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। बेसन की खंडियाँ और बेसन के गोदरे तो हर घर में बनाए जाते हैं, लेकिन ये रेसिपी शायद ही आपने आज से पहले कभी ट्राई की होगी। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए आज की इंटरेस्टिंग सी मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमारे पास मेन चीज़ है बेसन, जिससे हम रेसिपी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 1 कप बेसन मैंने ले लिया है। हाफ मेजरिंग का कप था मेरे पास, तो मैंने 2 कप डाल लिए हैं, जिससे 1 कप बेसन यहाँ पे मेरे पास आ गया है। इसको हमने लम्स फ्री बनाना है। अच्छे से छानने के बाद इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच सूखे धनिए का पाउडर, साथ इसमें जाएगा टेस्ट के लिए कौरमा मसाला आधा खाने का चम्मच, और थोड़ी सी जाएगी इसमें हल्दी इसकी खुशबू के लिए और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, कलर भी बहुत अच्छा आएगा। नमक हस्बे जायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने शामिल की है। नेक्स्ट चीज़ इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, तो आधा खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी प्यारी सी खुशबू आएगी। एक मेन चीज़ जो हम इसमें अभी ऐड करने जा रहे हैं वो है यहाँ पे घी मेरे पास। तो यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच जो है वो आप इसमें घी शामिल कर देना है। अगर आपके पास मेल्ट किया हुआ हो तो इससे भी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो घी को शामिल करने के बाद जो है वो हमने इसी स्पून की मदद से जो है वो सारे स्पाइसेस को घी के साथ और इस बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, तभी आपकी रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आधा कप यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, लेकिन ये आधा कप बिल्कुल भी नहीं जाएगा। सिर्फ 2 से 4 खाने के चम्मच इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से जो है वो इस तरह से मसलते रहना है स्पून की मदद से, या अगर आप चाहें तो इसमें हाथ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह से बनाऊँगी। जब ये बिल्कुल एक यकजा हो जाए इस तरह से, तो तब हमने चम्मच की बैक साइड पर घी लगा लेना है। अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो हाथ को अच्छा खासा घी लगा लेना है और इसे मसल कर जो है वो एक डो की शक्ल दे देनी है। जब ये हमारे पास डो की फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा पेड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह 5 मिनट रेस्ट के बाद मेरे पास ये बेसन मौजूद है। तो देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और कितना मुलायम लगा है ये। तो अभी जो है वो हमने करना क्या है कि इसकी बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त सी जो हमने शेप बनानी है वो हम बनाएंगे। तो एक ही शेप हम बनाएंगे और इससे ढेर सारे हमारे जो हैं वो ये बनकर हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले इसमें से 2 मैंने इक्वल पेड़े बना लिए हैं। इस तरह से आपने कोई भी चम्मच की बैक साइड ले लेनी है, जैसे हमारा स्पैचुला होता है या फिर चावल पकाने वाला बड़ा चमचा जो होता है, उसकी बैक साइड पर जो है वो अच्छा खासा आपने घी लगा लेना है। और ये जो हमने पेड़े किए थे ना बेसन के, इसको जो है वो हाथों की मदद से ही चिपटा कर लेना है और छोटी छोटी सी रोटियां बना लेनी है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट आटा लगा था हमारा ये बेसन। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रोटियां बन चुकी हैं। इस तरह से एक रोटी को उठाएंगे और घी जो है वो आपने ज़्यादा लगाना है, नहीं तो उतारते वक्त आपका ये जो है वो शेप इसकी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी अभी से इसकी शेप बन गई है। ये अभी तो आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही जो है वो हम इसकी शेप बनाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। पहले हम दोनों रोटियों को इस तरह से शेप दे लेंगे। एक दूसरी बार जब आपने इसके ऊपर रोटी लगानी है तब भी आपने उसे पहले घी से अच्छा खासा ग्रीस कर लेना है और फिर जो है वो इसके ऊपर रोटी लगाकर कुछ इस तरह की शेप बना लेनी है। नेक्स्ट हमने करना क्या है कि 1 अदद पैन के अंदर पानी शामिल करेंगे। इस पानी को जो है वो हम मीडियम टू लो फ्लेम पर उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसमें आपने नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना। जब ये अच्छा खासा गर्म हो जाए और अच्छे खासे बबल्स इसमें बनने लगें, तब हम इसके अंदर अपने ये जो हमने 2 शेप्स तैयार की हैं ये डाल देंगे बेसन की। तो आपने इनको जो है वो थोड़ा थोड़ा फासले पर ही रखना है, क्योंकि जैसे जैसे बेसन पकेगा तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे देखें पहले ये पैने में बैठ जाएंगे और जैसे ही ये पक जाएंगे, इनके पकने की यही निशानी है कि ये ऊपर सतह पर तैरने लगेंगी। इसी तरह से इसकी साइड अलटते पलटते जो है वो हमने इसे कुक कर लेना है। जब आपको लगे कि ये अच्छा खासा पक चुका है तो तब हम इसे जो है वो
इस पानी में से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखें पानी के ऊपर काफ़ी सारी झाग बन रही है। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी जो है वो कुक हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इस तरह से निकालेंगे कि इसके ऊपर झाग ना लगे। तो देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये अभी से लग रहे हैं। इन्हें निकाल कर जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर 5 से 7 मिनट मैंने इन्हें दिए हैं। तो ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन इतना ठंडा हो चुका है कि आप हाथ ही से अच्छे से छू सकते हैं। स्टार्ट में से ना, शुरू में से जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था, ये थोड़ी सी जो है वो अलहदा से उतार देंगे, तब हमारी अच्छी सी शेप बनना स्टार्ट होगी। मैं कुछ इस तरह से रख के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, नाइफ़ की मदद से बिल्कुल जो है वो जितने साइज़ में आपको पीसीज पसंद हो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग आपने बड़े ध्यान से करनी है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ये शेप बनकर रेडी हो चुकी है। खंडियाँ भी आपने बहुत ज़्यादा खाई होंगी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। आप इसे मेहमानों के सामने भी पेश कर सकते हैं। घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा घी मैंने इस्तेमाल किया है, ज़्यादा मैंने घी नहीं डाला। और इसमें जो है वो हमने सारी जो बेसन की ये शेप्स बनाई हैं इन्हें रख देंगे और इन्हें हमने फ्राई करना है। कुछ लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि पानी में उबालने से बेसन कच्चा रह जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेप मैंने इसलिए किया है कि कोई कच्चापन इसमें नहीं आएगा, लेकिन क्रिस्पी भी होंगे, मज़ेदार से बनेंगे। यहाँ पे घी के अंदर अच्छे हाथ से पक जाएंगे। जब ये हम इन्हें शोरबे में पकाएंगे तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने इनकी साइड तब्दील करके इन्हें अच्छा खासा पका लिया था, जिनका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इन्हें हम निकाल लेंगे घी में से और बाकी जो है उन्हें 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे सारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मैंने इन्हें फ्राई करके निकाल लिया है। उसी घी में जिसमें हमने फ्राई किए थे उसमें से जितना आपने घी रखना है उतना रख लेंगे और बाकी घी निकाल कर जो है वो मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया। 1 अदद बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी यहाँ पे, जिसे मैंने हल्का सा जो है वो काट लिया बारीक बारीक सा। तो यहाँ पे जो है वो हमने इस प्याज को जो है वो अच्छा खासा फ्राई करना है, नरम होने तक जो है वो इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे प्याज अच्छी खासी नरम हो चुकी थी। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी जो है वो इसमें डालकर हमने भूनना है, ताकि इसकी जो अपनी इसकी लो फ्रेगरेंस होती है वो ख़त्म हो जाएगी अच्छे से फ्राई करने के बाद। तो जब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर। 1 अदद बड़े साइज़ की टमाटर को मैंने बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिया है। टमाटर को शामिल करने के बाद अभी मैंने इसमें स्पाइसेस वगैरह कुछ भी नहीं डाला। टमाटर को भी अच्छे से फ्राई करेंगे इसके साथ। जब ये हल्का सा नरम पड़ जाएगा तो इसे नरम करने के लिए मैंने यहाँ पे इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच पानी जो है वो डाल दिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास है आधा खाने का चम्मच नमक, साथ ही इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच सूखे धनिए का पाउडर, थोड़ा सा टेस्ट के लिए कौरमा मसाला, आधा खाने का चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। स्पाइसेस मैंने इसमें कम इसलिए डाले हैं क्योंकि जो है वो पहले हम बेसन में ऑलरेडी काफ़ी सारे स्पाइसेस डाल चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा तीखा ना बन जाए खाना हमारा। तो यहाँ पे जो है वो हम इसे अच्छे से जो है वो भून लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छा सा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसका घी ना अच्छे से निकल आए। तो हरी मिर्च जो है वो मैंने इसमें शामिल की हैं, बिल्कुल एक को काट के शामिल किया। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें पानी लगा देंगे, इतना जितनी कि हमें ग्रेवी रखनी है। ग्रेवी को 1-2 बार उबाल आने के बाद जो है वो हम इसमें ये डाल देंगे, क्योंकि इन्हें हमने काफ़ी देर तक पकाना है, क्योंकि ये जब हमने इन्हें फ्राई किया था ये काफ़ी मज़ेदार से क्रिस्पी से हो गए हैं। तो इन्हें जो है वो हमने कुक करना है बहुत ज़्यादा, तो तब जाकर जो है ये अच्छे हाथ से नरम होंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1-2 उबाल आने के बाद इसमें शामिल कर दी हैं। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारा शोरबा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक गाढ़ा नहीं हो जाता या ज़बरदस्त। जैसे यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि शोरबा जो है वो मैंने ज़्यादा पतला रखा है, तो ये पतला इसलिए है कि जब हम इसमें ये बेसन की जो खंडियाँ सी हमने बनाई हैं इन्हें जब हम इसके अंदर तोड़ेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त
तरह से इसे गार्निश करेंगे धनिए के साथ और मज़ेदार सी हमारी डिलीशियस सी टेस्टफुल सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तमाम घर वालों के लिए 2 से 3 टाइम का सालन जो है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।